आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये नाम इस चैनल का है। मेरा नाम है मानस पांडे और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 30 सालों में पूछे गए मध्यकालीन भारत के सभी प्रश्न जो कि लोक सेवा आयोग अक्सर घुमा फिरा के अपने एग्जामों में पूछता है। ये पहली वीडियो है, आपको अच्छी लगेगी तो बताइएगा, तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बनाऊंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स का बनाऊंगा और ऐसे कर करके मैं सभी प्रश्न पत्रों के 30 साल के पूरे पार्ट को कंप्लीट करूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इन सबको रट के चले जाइएगा। चूँकि मैं लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तो 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 100 से 150 प्रश्न आराम से दिख जाएंगे। मैं तेज़ी से ही पढ़ाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अरबों का भारत पे आक्रमण। याद रखिए, अरबों का भारत पर आक्रमण। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर प्रचलन किया? पहला प्रश्न तो मोहम्मद बिन कासिम ने। पहली बार याद रखिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का राजा था दाहिर। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने, ये पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम कब? 712 एडी में। किसके कहने पर? हज्जाज के कहने पर। हज्जाज के कहने पर, इराकी गवर्नर था हज्जाज, उसके कहने पर इसने पहली बार आक्रमण किया। इसने ही जजिया कर लगाया। अब जरा यहाँ जल्दी से देख लीजिए, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला पहला तुर्की याकूब इब्न लायत था। दूसरा, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तीसरा, महमूद गजनवी ने हिंदी स्वराज कला की आलोचना की। देखिए, पहला और दूसरा सही है। महमूद गजनवी ने स्थापत्य कला की आलोचना नहीं करी। ठीक, 681 के पश्चात कई सारे बड़े अरबिक शक्तियों ने अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया। आज भी अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे अमेरिका ने कोशिश करी, 20 साल तक लगा रहा लेकिन जीत नहीं पाया। तो अफगानिस्तान ऐसा है जिसको कोई जीत नहीं पाया था। ठीक, अगला नेक्स्ट आ जाइए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ठीक, कौन कौन था ये भी याद रखिएगा। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी, उसे फारसी होमर कहा जाता है। मतलब उतबी, फिरदौसी, ये जितने थे, ये देखिए, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो किसके में थे? महमूद गजनवी के में। याद रखिएगा। फिरलवी मैं बोलता हूँ, जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत पढ़ा रहा था तो मैंने इसको रटाया था। फिरलवी, फिरलवी का मतलब फिरदौसी, अलबरूनी, वी, उतबी। ठीक, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, ये 3 थे महमूद गजनवी के शासनकाल में। उसके दरबार में बैठते थे। अब यहाँ देख लीजिए, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। ठीक है ना, अलप्तगीन गजनी वंश का संस्थापक था। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक था। याद रखिए, एक घटना, एक परिणाम रहित विजय, ये कथन आधुनिक इतिहासकारों का अरबों द्वारा सिंध पे विजय से संबंध है। किसने? लेन पूल ने कहा है। ठीक है ना। अगला, क्वेश्चन और असर्शन। याद रखिएगा, पूरे के पूरे, चाहे यूपीपीएससी का कोई भी अब एग्जाम हो रहा होगा, उसमें इस टाइप के प्रश्न कम से कम 15-20 जरूर दिखेंगे। ठीक, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक है क्वेश्चन, कथन एक बात कही है और दूसरा उसका रीजन दिया है। ठीक है ना। याद रखिएगा, एक कोई स्टेटमेंट होता है और दूसरा उसका रीजन। तो आपको दोनों चीज देखनी है, क्या दोनों चीजें सही हैं और जो स्टेटमेंट है उसका रीजन सही है कि नहीं सही है, तभी इसको आप हाँ कहेंगे। देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अगर इस बारे में बात की जाए, मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो भारत में पहला इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? घोर के मोहम्मद को। कहाँ के? घोर के मोहम्मद को पहला इस्लामिक साम्राज्य मतलब स्थापित करने का इसी को दिया जाता है। महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था? तो राजेंद्र प्रथम राज्य कर रहा था। अगला, उत्तर भारत पर तुर्की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह किसने कहा? हबीब जी ने कहा। निम्न में से किसने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें हिंदू देवता की आकृति थे? तो मोहम्मद गौरी, इसको जी लगाने लायक तो है नहीं, ये नीच आदमी था। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के जारी किए उसमें माँ लक्ष्मी जी के क्या थे? दोनों तरफ, आगे पीछे एक तरफ हुआ, मतलब एक तरफ महालक्ष्मी जी होती थी।
किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करी? तो विग्रहराज ने कराई। अब इधर देख लीजिए, सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण कहाँ पे हुआ था? तो मुल्तान में। याद रखिएगा, सबसे पहला आक्रमण मुल्तान में हुआ था। एक और प्रश्न मैं आपको अगला बता दूं। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को अभी तो मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, बट जब आप इसकी पीडीएफ देख रहे होंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टॉपर्स कोड पे। टॉपर्स कोड पे जब पीडीएफ देख रहे होंगे तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होगा, ये ना पूछे इनमें से पूछ ले, ये नहीं पूछेगा, इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में से पूछ लेता है। तो याद रखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है ना। 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ, 1192 में तराई का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक। दूसरे युद्ध में, पहले युद्ध में हार गया, टोटल 16 बार ऐसा कहा जाता है कि युद्ध हुआ था। तो बार बार पृथ्वीराज जी उसको माफ़ कर देते थे, यही गलती करते थे हमारे यहाँ के जितने राजपूत थे। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। ये किसने कहा? तो ये हसन निजामी ने कहा, जबकि ये गलत बात है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से 1290 के बीच में। गुलाम वंश, मैंने आपको इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बताया था, गू खा तसले में, खूब आराम से आप इसको रट सकते हैं। गुलाम वंश के बारे में पूरा पढ़ा रखा है। दिल्ली सल्तनत के बारे में जरा सा देख लिए, गुलाम वंश के बारे में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, पहला। दूसरा, मीनार बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। दोनों चीज़ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ठीक। कुतुब मीनार का कारण 1191 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। याद रखिए, कुतुब मीनार बनाया किसने? ऐबक ने। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया, ठीक। और तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी, उसी को दोबारा सही कराया। अब देख लीजिए, किसने ऐबक के सुल्तान की पदवी ग्रहण की? तो सुल्तान की पदवी पहली बार जो है गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक। दूसरा, इतिहास ने इल्तुतमिश के भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक किसको माना है? याद रखिए, इल्तुतमिश को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना किसने? आरपी त्रिपाठी जी ने। ये भी आया है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया, याद रखिएगा। चंगेज खान ने गजनी पेशावर पर अधिकार किया, उसके बाद वो 1221 में ख्वारिज़म शाह के बड़े पुत्र मांग बरनी का पीछा किया। वो मांग बरनी यहाँ पे क्या मांगने आया? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब मांग बरनी इधर की ओर चलाया। मांग बरनी जो मंगोलों के भय से गजनी चला गया था, चंगेज खान ने उसका पीछा करते करते सिंधु नदी पर उसको पराजित किया। जलालुद्दीन सिंधु नदी पार करके भारत आया, जिसने उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाई, उसने मदद करने से मना कर दिया। इस प्रकार से चंगेज खां के आक्रमण से बच गया कौन? इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर किसका था? इल्तुतमिश का था। ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर किसका था? तो ये इल्तुतमिश का था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं करा जा सकता, असंभव है। ये किसने कहा था? इल्तुतमिश ने कहा था। और ये बहुत बार आया है, याद रखिए, ये रिसेंटली आया है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? लाल वस्त्र पहनना पड़ता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तुर्की शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए वो कौन था? इल्तुतमिश। उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसने चांदे का टंका और तांबे का जीतल चलाया। टंके का वजन 175 ग्राम होता था, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक, याद रखिएगा। पहला सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वो कौन था? तो यही इल्तुतमिश भाई था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पे देख लीजिए, सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। निम्न में से किसने तुर्क के चहलगानी का गठन किया? तो वही इल्तुतमिश भाई ने किया, ठीक। अगला आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने से पहले मध्यकालीन भारत की वो प्लेलिस्ट जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको कंप्लीट कराई है, उसके बाद इस पे आइएगा। किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो वही इल्तुतमिश था। कौन मध्यकालीन भारत की पहला महिला शासक थी? पहली मुस्लिम महिला शासक थी, ये गलत बात है, पहली महिला शासक नहीं, पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान।
इनमें से किस सुल्तानों में से इल्तुतमिश की संतान नहीं था, परंतु उसके वंश का अंतिम क्या बना, उत्तराधिकारी बना, तो वो नसीरुद्दीन महमूद बना। अगला आ जाइए, बलबन के शासन काल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ बंगाल में। कौन एक रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था, तो बलबन जो था वो रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था। बलबन के विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए कौन सा एक कारण नहीं था, तो उसका कमजोर स्वभाव। ये कमजोर नहीं था, उसका स्वभाव बहुत ही दृढ़ था। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने का मूल स्रोत क्या है, जियाउद्दीन बर्नी, याद रखिएगा बर्नी, ठीक। और क्या है अगला, बलबन तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, क्या ये सही है, हाँ सही है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों है सही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये देखिए याद रखिएगा। जैसे एक कथन रहता है, दूसरा उसका कारण रहता है। कोई स्टेटमेंट उसको क्या ये जस्टिफाई करता है, ये कारण उसका है कि नहीं। जैसे बलबन ने, इधर देखिए, बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। अब इसका कारण ये होना चाहिए, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये तो कोई इसका लॉजिक नहीं है। ये बात सही है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी बात सही है कि वह उसने क्या कर दिया, शासन को शक्तिशाली बनाया और अपने सारी जो सारा कंसंट्रेशन था अपने पास, पावर सारी अपने पास रखी, ये दोनों सही है। लेकिन इन दोनों का ये जो नीचे वाला है, ये इसका सही कारण नहीं है, इस वजह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला आ जाइए, देखिए फिर से कथन, बलबन ने क्या किया, विस्तार की नीति नहीं अपनाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, बर्नी निरंतर हो रहे मंगाल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता था, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का क्यों नहीं अपनाई ये नहीं बता पाया दूसरा वाला, ठीक। अगला देखिए, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया, कहाँ पे, फारसी पद्धति पर किया। अगला देख लीजिए, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, तो वो कौन था, बलबन था, ठीक। गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करने वाला बलबन ने राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही बात है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, ये इसका सही रीजन है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देख लीजिए, बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के चलाए, बिल्कुल सही बात है। बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, ये भी सही बात है, लेकिन क्यों चलाए ये इसका रीजन नहीं है, याद रखिएगा। कोई स्टेटमेंट देना और उसका रीजन बताना ये जरूरी है ऑप्शन 1 सही होने के लिए, अदरवाइज दोनों सही भी हैं तो भी ऑप्शन बी सही होता है। इस टाइप के प्रश्न आपको देख रहे होंगे लगातार, इसी चैप्टर से दिख रहे हैं। बलबन अपने वंशज किसको मानता था, तो वो अफरासियाब को मानता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इराक का नायक था, याद रखिए, इस्लाम का नायक कहा जाता था, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को उस खलीफा का सहायक बोला, तो वो बलबन ने बोला। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली के सल्तनत के किस शासक ने दोबारा स्थापित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। अब जरा देख लीजिए, इल्तुतमिश किस कबीले का था, शमसी कबीले था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश किस कबीले का था, शमसी। बलबन इलबारी तुर्क था, और दूसरा याकूत हबसी तुर्क था, मंगू मंगोली था, ठीक। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले हुआ, तो वो ये था अलाउद्दीन मसूद शाह। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, कहाँ से लिया, पारसियों से लिया। मुगलों ने या कहा जाए इस्लाम ने पारसी, आपको पता होगा ना, देखिए इस्लाम में 2 शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। शिया वो थी जो शियातु अली को फॉलोवर्स थे, वो लोग नौरोज मनाते हैं, याद रखिए। मेनली नौरोज जो कौन मनाते हैं, शिया अली मनाते हैं। अब आ जाइए खिलजी वंश। दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया, दिल्ली में हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किसके शासनकाल में मंगोल बस गए, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल बसे, तो वो जलालुद्दीन खिलजी के में, ठीक। इधर देख लीजिए, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जैसे खिलजी वंश से कोई भी प्रश्न आएगा तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी से ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो उस राज्यवंश का सबसे फेमस राजा था। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही बात है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये सही बात नहीं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, तो ए सही है, बी गलत है, ठीक। मलिक काफूर दक्षिणी अभियान का अति विश्वसनीय विद्वान दिया है, किसने, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो इसी के दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक। ये देख लीजिए, रणथंभौर हमीरदेव, रणथंभौर के का राजा हमीरदेव। चित्तौड़ राजा रतन सिंह, ये वो था जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा थे। जब अलाउद्दीन खिलजी था तो गुजरात का राजा कर्णदेव, देवगिरी का रामचंद्र, चित्तौड़ का
रतन सिंह और रणथंभौर का हमीरदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव को। ठीक, इधर देख लीजिए, अलाउद्दीन के पुत्रों में से कौन उसकी पत्नी झलत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा चंद्रदेव की पुत्री थी? तो वो शिहाबुद्दीन उमर की थी। ठीक, फिर देख लीजिए वही सेम प्रश्न दोबारा, देवगिरी का राजा उसके टाइम पे कौन था? चंद्रदेव। वारंगल का रुद्रदेव, होयसल का वल्लाल और मदुरा का वीर पांड्य थे। ठीक है ना। अब जरा से यहाँ देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालानुक्रमानुसार सेट करिए। तो सबसे पहले उसने गुजरात जीता, फिर वो रणथंभौर जीता, फिर वो क्या जीता? चित्तौड़ जीता, और लास्ट में वारंगल। याद रखिए, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल, ये उसका सीक्वेंस था जीतने का। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? काकतीय की। ठीक, अगला नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान था मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो वो थी सिंधु नदी। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया, सही बात है, वह मंगोलों से उसने मंगोलों से सुरक्षा हेतु ही सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसका एकदम सही रीजन, सही कारण यही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1000 दिनारी की पदवी किसे दी गई? मलिक काफूर को दी गई। ठीक, अब यहाँ ये प्रश्न देखिए, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। अलाउद्दीन ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, बिल्कुल सही बात है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में कामगारों को कम वेतन देना चाहता था? नहीं, अलाउद्दीन ने पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, अब देखिए कथन और कारण, आपका ध्यान क्या होना चाहिए? कथन और कारण में एक स्टेटमेंट है, क्या नीचे वाला उसको सही तरीके से जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, बस ये देखना। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। अगला, कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां, ये सबसे ज़्यादा उसके विश्वसनीय थे। याद रखिएगा, अगर खिलजी वंश से कोई प्रश्न आता है तो किससे आ रहा होगा? अलाउद्दीन से। दीन मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान के चुकाने के लिए। ठीक, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास की, अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता, बिल्कुल बाजार नियंत्रण ही इसका सबसे फेमस था। निम्न में से किसने अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं थे? तो दरोगा ये मंडी। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं थे। किस सुल्तान ने उत्पादन का 50% भू राजस्व में रूप में वसूला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही वसूला। अब यहाँ पे देख लीजिए, घरी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? यही लेता था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आरंभ किया? देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मोदी जी चला रहे हैं भारत में, इस्लाम में, ऐसा नहीं था कि इसके पहले नहीं था, बट इस्लाम में किसने शुरू किया? तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, किसने कहा कि उसे शरह की चिंता नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान में खलीफा उल्लाह का पद किसने धारण किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया। यहाँ देख लीजिए, किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिरी को। किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा होती थी? नसीरुद्दीन खुसरो शाह के में किसकी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? अब देख लीजिए, 100 तक आज मैं पूरा करूंगा, उसके बाद तुगलक वंश में कल कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।